हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। कंप्लीट स्किल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रीतम गुप्ता है। फुल कंप्यूटर कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज का यह क्लास 2 या क्लास सेकंड वीडियो या क्लास है। स्टूडेंट, सबसे पहले कि आप लोग क्लास 1 या क्लास फर्स्ट का वीडियो या क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा और मैं उस क्लास में या वीडियो में बताया हूँ कि आपको सारे क्लास को कैसे देखना है। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे देखते हैं। मेरे कंप्लीट स्किल चैनल पर कंप्लीट स्किल को सीखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, इस क्लास या इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस वीडियो या क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कि वो क्या होते हैं। कंप्यूटर में या कंप्यूटर के अंदर लगे डिवाइस को कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर आदि। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर एक्सटर्नल और कंप्यूटर इंटरनल पार्ट होते हैं। कंप्यूटर एक्सटर्नल पार्ट जो कंप्यूटर मशीन के बाहर कंप्यूटर डिवाइस दिखता है उसे कंप्यूटर एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर होता है उसके कुछ बाहर भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, कुछ अंदर भी पार्ट्स होते हैं। बाहर का मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट्स जो बाहर होते हैं वो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस etc ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर एक्सटर्नल पार्ट हैं जो कंप्यूटर एक्सटर्नल पार्ट कहलाते हैं, जो बाहर से हमें दिखते हैं। कंप्यूटर इंटरनल पार्ट जो कंप्यूटर मशीन के अंदर कंप्यूटर डिवाइस लगा होता है उसे कंप्यूटर इंटरनल पार्ट बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पर जो कैबिनेट होता है जिसमें CPU या प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम जिसमें लगे होते हैं, जिस कैबिनेट के अंदर, उसको हम लोग इंटरनल कंप्यूटर इंटरनल पार्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आइए समझते हैं। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने का जरिया मिल जाता है। मतलब इसका ये है कि सॉफ्टवेयर जो हम लोग कंप्यूटर पर रन करते हैं या जो कंप्यूटर पर चलता है वो जो बनता है उसकी एक प्रोग्रामिंग कोडिंग के ज़रिए वो सॉफ्टवेयर बनता है। उसकी एक प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, उसके ज़रिए वो सॉफ्टवेयर बनता है। आप लोगों ने कभी कभी नाम भी सुना होगा कि सॉफ्टवेयर की ये कोडिंग है या ये लैंग्वेज है या फिर सॉफ्टवेयर के लिए लैंग्वेज पढ़े जाते हैं या फिर ये कोडिंग करके बनी है। इस तरीके का कभी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उसका मतलब यही होता है जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो जो है किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बनते हैं। उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे होते हैं, वो आगे की चीज़ें हैं। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक ये है, अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने का जरिया मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर पे चलता है। कंप्यूटर तो ऐसे चलेगा नहीं, उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा तभी तो हम उसको चला सकते हैं या फिर उसको रन करा सकते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने का जरिया मिल जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर में कई सारे ऑप्शन होते हैं कि हाँ, इस ऑप्शन से ये कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। डिपेंड करता है कि यूज़ उसका कौन सा, किस यूज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए वो हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित करने का कार्य करता है। अब समझिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और कंप्यूटर में लगे पार्ट के ड्राइवर्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप लोग हो सकता है नहीं समझ रहे हो। फुल कंप्यूटर कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज में आगे वीडियो में या क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और हो सकता है कि अभी जो कुछ टॉपिक हैं, कुछ चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आती होगी, कोई बात नहीं। आप लोग फुल कंप्यूटर कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ को पूरा देखेंगे तो इसमें आगे सारी चीज़ें समझ में आप लोगों को आ जाएंगी। तो इसमें ये देखिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 ये होता है। कभी कभी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन ये एक मतलब कॉमन है जो नॉर्मल यूज़र, हर एक यूज़र यूज़ करते हैं इन सबों को। अब ये देखिए कि जो कंप्यूटर में लगे हुए डिवाइस होते हैं उसके भी अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। उसके अलग अलग ड्राइवर्स मीन्स कि वो ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर के ही फॉर्म में होता है। वो उस डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। उस डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की मदद से वो डिवाइस कार्य करता है या वो चलता है, या कंप्यूटर के सारे डिवाइस को एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर चलाता है, ये समझ, या ड्राइवर सॉफ्टवेयर रन कराता है, ये आप समझ लीजिए। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो वेरिएंट हैं। इसका मतलब ये है कि इसके दो प्रकार हैं, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और अनुकूलित सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में सामान्य कार्य करने के लिए विकसित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कॉमन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको कॉमन वर्क को करने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है जो प्रत्येक यूज़र द्वारा उपयोग किया जाता है। कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर में जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो हर यूज़र उसको यूज़ करते हैं, वो कॉमन सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है, उसके अंदर कई सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होते हैं। ये इनमें और भी चीज़ें होती हैं, पर ये इसमें एक बेसिक, ये इसमें कॉमन सा जिसको हर यूज़र यूज़ करते हैं, ये आप समझ लीजिए। अनुकूलित सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के ज़रूरत के अनुसार बनवाया जाता है। जैसे कि किसी को अपने दुकान और होटल रेस्टोरेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना हो। अब आप इसको समझिए, अनुकूलित सॉफ्टवेयर क्या होता है। अनुकूलित सॉफ्टवेयर ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमको यूज़र को या फिर जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई कार्य है जिसको वो करना है। मान लीजिए कि किसी की कोई दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट है, तो उसमें होता ये है कि जो मान लीजिए दुकान है किसी चीज़ की, जनरल स्टोर की, तो वो चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को बिल बना कर दें, बिल वाइज करके दें अपने ज़रूरत के हिसाब से। हम वो सोचते हैं कि अपने ज़रूरत के हिसाब से जो हमें समझ में आता है उस हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को बनवाएं। जैसे कि मान लीजिए वो चाहते हैं कि हमने प्रोडक्ट को एंट्री किया अपने सॉफ्टवेयर में और एंट्री करते ही उसका MRP, उसका रेट, उसका सारा सब कुछ डिटेल आ जाए और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर बिल निकल जाए। तो ये है
सॉफ्टवेयर उनके ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाने का मतलब। इसी तरह कोई होटल है, रेस्टोरेंट, उसमें वो चाहते हैं कि हमारे जो होटल के सॉफ्टवेयर हो उसमें जो उनके पास प्रोडक्ट है या पास मेनू है, उस मेनू में उनके प्रोडक्ट हों, जो भी कस्टमर खाते हैं उसको, जो भी कस्टमर उसको परचेस करते हैं, जो भी कस्टमर उसको लेते हैं, जो भी कस्टमर उसको परचेस करते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को वो एंट्री करें और उस हिसाब से उनका वो बिल कैलकुलेट होकर निकल जाए। तो वो उनके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बनता है जैसा वो चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर को अनुकूली सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब एक लास्ट में या एक चीज़ अब हम लोग और देख लेते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन और मेंटेनेंस करने में मदद करता है। इसको अगर एक सेंटेंस में आपको समझाएं तो इसका मतलब ये है कि वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में परिस्थिति के अनुसार होता है और ये कंप्यूटर में इंटरनल रखरखाव का भी कार्य करता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। यह वीडियो या यह क्लास अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो, या यह वीडियो या यह क्लास अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो, दोनों ही चीज़ों पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यह वीडियो या यह क्लास चल रहा है तो यह वीडियो ख़त्म होते होते ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्लास में आप चले जाएंगे या नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे या नेक्स्ट वीडियो में या क्लास में चले जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने प्ले लिस्ट में ऐड किया हुआ है। और अगर नहीं किसी वजह से नेक्स्ट वीडियो या क्लास आ पाता है या नहीं किसी वजह से नेक्स्ट वीडियो या क्लास देख पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे चैनल का नाम दिख रहा है या शो कर रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको फुल कंप्यूटर कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो या क्लास मिल जाएगा। तो ये तो कंप्यूटर के लिए रहा, जो लोग कंप्यूटर पे यह वीडियो या यह क्लास देख रहे हैं उनके लिए है। तो स्टूडेंट, यह वीडियो या यह क्लास अगर मोबाइल पर देख रहे हैं तो देखिए, मैं मोबाइल पर आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट क्लास आप कैसे देखेंगे। जैसे ये मेरा वीडियो चल रहा है या क्लास चल रहा है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसे आप इसको देखिए। जब वीडियो लास्ट में ख़त्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में सारे क्लास को ऐड कर रखा है। किसी रीज़न से अगर नहीं जाता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे सारे क्लास को देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट स्किल मेरा चैनल यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट स्किल चैनल लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको क्लिक करना है इसके ऊपर और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको सारे सीरीज सीक्वेंस से सारे वीडियोस मिल जाएंगे सारे क्लास के। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे एडवांस कुछ। तो स्टूडेंट, आप लोग मेरे कंप्लीट स्किल चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो या क्लास फिर से आपको मिल सके। थैंक यू इनके लिए।